जय हिंद। मैं आर अजय, टीम डिज़ाइन पाठशाला से। डिज़ाइन पाठशाला में सारे निफ्टियन और एनआईडियन का टीम है जो कंटिन्यूअस डिज़ाइन एस्पिरेंट को गाइड कर रहे हैं। डिज़ाइन पाठशाला का टीम डिज़ाइन रिसर्च सोसाइटी लंदन और डिक्की का मेंबरशिप लेकर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में डिज़ाइन अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग पे कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं। आज हम लोग एनआईडी मेंस का एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जो एनआईडी अभी न्यू पैटर्न फॉलो कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं, घबराए हुए हैं, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ भी ना हो, क्योंकि एनआईडी का जो न्यू पैटर्न है वो पुराने पैटर्न पे ही बेस है। अभी तक जैसे एनआईडी मेंस में जो स्टूडियो टेस्ट में पूछा जाता था, तो जो पैटर्न पहले था उसी पैटर्न को देखते हुए अभी क्रिटिकल सिचुएशन में जो अभी हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर, जिसके कारण ऑनलाइन इंटरेक्शन दिया गया है, तो आप देखेंगे लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन आया था, जैसे 3D मॉडल डेवलप करना थ्रू मटेरियल, स्टोरी मेकिंग, डूडलिंग, इंट्रा और इंटरपर्सनल स्किल, तो उसी को यहाँ पे इस सेशन में डिजिटलाइज फॉर्म में, मतलब डिजिटल वे में आपको बनाकर आपको सबमिट करना है। इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, तो उस चेंजिंग से आप घबरा नहीं। अब देखते हैं कि आपका मेल में, आप मेल ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे, मेल में इंस्ट्रक्शन क्या है। उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपका थीमेटिक रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेशन करके आपका एक हेडिंग दिया गया है और उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिया गया है। 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो मेल में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ फेलियर इन योर लाइफ एंड लर्निंग फ्रॉम इट। दूसरा क्वेश्चन है, मेमोरेबल जर्नी यू हैव हैड एंड व्हाई वाज इट मेमोरेबल। ये 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें एक क्वेश्चन को चूज करके आपको पीडीएफ फॉर्म में बनाना है। वो कैसे आपको बनाना है मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा, उसको इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, उस पॉइंट को फॉलो करके आप अपना पीडीएफ डेवलप करें। आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको 3 वर्ड दिखे हैं। पहला वर्ड आपका थीमेटिक, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन और तीसरा रिफ्लेक्शन। थीमेटिक, रिफ्लेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, ऐसा करके आपको 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड का मीनिंग को समझे और उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप कॉल करें और डिज़ाइन पाठशाला टीम के साथ आप जुड़े। यहाँ पे सारे एनआईडियन लोग हैं, एनआईडियन आपको गाइड करेंगे कि किस वे में उसको आपको बनाना है। 3 वर्ड में पहला वर्ड है थीमेटिक। तो थीमेटिक क्या है, व्हाट इज थीमेटिक? थीमेटिक मीन्स फॉलो थीम। आप एक थीम को फॉलो कर आप अपना स्टोरी को उस थीम के अकॉर्डिंग डेवलप करें। ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, जैसे आपका प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, लेआउट, पॉजिटिव एंड निगेटिव स्पेस, तो ये सब जो आप डाइट प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें जो आप पढ़े हैं पीओडी, ईओडी, तो उसको ध्यान में रखकर आप अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टोरी, अगर मान लीजिए स्टोरी आप चूज किए हैं, मेमोरेबल स्टोरी आप दिखाना चाहते हैं, तो उस थीम को फॉलो करके अपने स्टोरी के उसके सराउंडिंग, उसके सर्किल में आप प्रॉपर वे में आप मूव करें, प्रॉपर वे में बनाएं। ऑलरेडी मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, लास्ट वीडियो उसमें देख लें। उसमें स्टेप बाय पॉइंट वाइज मैं बताया हूँ कि इस पॉइंट को क्या क्या आपको फॉलो करना है, कौन कौन सा पॉइंट को मेमोरी में रख के, ध्यान में रख के आपको प्रोसीड करना है। थीमेटिक वर्ड को समझकर इसको आप स्टोरी मेकिंग करें। स्टोरी जब भी आप बनाएं आपका थीम के अकॉर्डिंग ही वो मूव करना चाहिए। आपका मेल में मेंशन किया हुआ है कि पीडीएफ आपका 10 MB से ज़्यादा ना हो। आप उसको मैन्युअली बनाकर स्कैन भी कर सकते हैं। उसका साइज भी दिया हुआ है A3 साइज, तो साइज को फॉलो करें। जो आपको पीडीएफ का जो MB का साइज दिया हुआ है 10 MB, उसको ध्यान में रखें ताकि आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ईजी वे में अपलोड हो जाए। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? एक्चुअली रिफ्लेक्शन इज अप्रोच, रिफ्लेक्शन इज अ वे। इसमें आपका जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप स्टोरी के थ्रू, वो आपका इमोशन, आपकी थॉट, आपका आइडियाज को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उस वे को समझना होगा। आप अगर क्वेश्चन देखें, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बातें करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका
फेलियर से आप क्या सीखें, तो अगर हमको इसको दिखाना है तो इसको इंटरेस्टिंग वे में आप कैसे दिखा सकते हैं। आपका जो वे ऑफ अप्रोच है या वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो बहुत बोरिंग नहीं होना चाहिए। आप इसमें एनालिसिस को ध्यान में रखें, डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखें। डिस्क्रिप्शन बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखें, वो उसका लिखने का एक तरीका है, उसमें क्या क्या फॉलो करना है मैं आपको हिंट दे दूंगा और बाकी आप खुद एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करेंगे जहाँ कन्फ्यूजन होगा, बाकी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। क्वेश्चन में आपका इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में पूछा गया जिससे आप फेलियर हुए हैं, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने फेलियर से क्या लर्न किए और क्या सिचुएशन था जिसको आप फेस किए। उस सिचुएशन को फेस करने में आपके माइंड में कुछ आइडिया आया होगा कि अगर नेक्स्ट सेम सिचुएशन आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें या कैसे हैंडल करें, उस हर्डल को कैसे पार करें। तो एक स्टोरी बनाना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, तो इसको आप थीम को फॉलो करें। आप जो आपका नेक्स्ट रिफ्लेक्शन जो वर्ड था उसको रिफ्लेक्ट करें, तो ऑब्वियस वो आपका अच्छा बनेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है आपके पास होगा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंट कैसे करना है अपने स्टोरी को, तो प्रेजेंट करने का क्या क्या तरीके हैं उसको आप फॉलो करके आप प्रोसीड करें। प्रेजेंट करने के पहले आपको ये ध्यान में देना होगा कि जो सिचुएशन आपके साथ आया या जो सिचुएशन में आप थे और उसे आपके माइंड में आइडिया आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो इसको आप किस वे में एनालाइज किए। आपका जो डिस्क्रिप्शन था उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या एनालाइज किए, एनालाइज करने के बाद उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो ये स्टेप वाइज जो है जिसको आपको फॉलो करके आप अपना पीडीएफ को, अपना जो पोर्टफोलियो बोल सकते हैं या ऑनलाइन इंटरेक्शन जो होने वाला है उसमें इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना स्टोरी को एक इंटरेस्टिंग वे में आप प्रेजेंट करें। थर्ड वर्ड है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में अभी तक जो आपका थीमेटिक था, रिफ्लेक्शन था, दोनों में जिस वे में आप प्रोसीड कर रहे थे कि एक थीम फॉलो किए, फिर थीम फॉलो करने के बाद अपने स्टोरी को उस थीम के अकॉर्डिंग मूव कर रहे थे। इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन आया जिसमें आप एनालाइज किए, फिर उसका आउटकम क्या निकला, ये सब सारा स्टेप बाय आगे बढ़ रहे हैं। तो अब उसको आपको प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने का क्या वे हो सकता है, आप थोड़ा एक्सप्लोर करें। आपके माइंड में ऑलरेडी ये सब सारा चीज़ें हैं, आप थोड़ा सोचेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो ऑलरेडी निकलेगा, क्योंकि ऑल यू हैव वेरी क्रिएटिव। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट करने का तरीका दो तरीके से हो सकता है, एक नैरेटिव वे में, दूसरा विजुअल वे में। विजुअल के साथ आप कैप्शन भी लगा सकते हैं। कैप्शन, एक्चुअली कैप्शन की बातें करें तो नरेटिव वर्ड में ही आ जाएगा, लेकिन दोनों को आप एक साथ मिक्स करके आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। नरेटिव में क्या क्या आते हैं, नरेटिव में आप एज ए सेंटेंस उसको लिख सकते हैं, एडम एंड फ्रेज उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका विजुअल की बातें करते हैं तो विजुअल में स्केचिंग, डूडलिंग, ऑलरेडी हम लोग एनआईडी में सेकेंड फेज में डूडलिंग का वर्क करते थे, यहाँ भी आपका डूडलिंग आ गया। तो डूडलिंग के थ्रू, स्केचिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू आप विजुअल रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्टोरी को, अपने क्वेश्चन को। तो ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को आप एक्सप्लोर करें, सोचें, और जो मैं पॉइंट बताया हूँ इसको स्टडी करें, थोड़ा रिसर्च करें। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग हैं, हम लोग से आप कॉन्टेक्ट करें, हम लोग बेस्ट वे में गाइड करेंगे। अभी तक मैं जितनी बातें बताया हूँ होप सो आप समझ रहे होंगे, सारा बात समझ में आया होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप अभी आपका जो मेल में क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बातें किया हूँ। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, सबसे पहले आप एक्सप्लोर करें, अभी टाइम है आपके पास, एक्सप्लोर करें थोड़ा, फिर इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता है तो डिजाइन पाठशाला टीम के साथ आप जुड़े, उनसे कॉल पे, व्हाट्सएप से, मेल के थ्रू आप उनसे जुड़े। और इसमें जो एनआईडियन लोग हैं, जो एनआईडी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो एनआईडी पास आउट हैं, वो आपको इसका तरीका बताएंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको सॉल्व करने का और ऑनलाइन इंटरेक्शन को फेस करने का, ये सारा तरीका आपको बताएंगे। और उस तरीका को आप फॉलो करें और अच्छे ढंग से आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, ताकि एनआईडी जो सेकेंड फेज है उसको घर में बैठे हुए ऑनलाइन इंटरेक्शन के थ्रू आप एक इंटरेक्ट करके लोगों से, इंटरव्यू बोर्ड से या इंटरेक्शन टीम से
आप अच्छा मार्क्स लाके आप कॉलेज में जाएं। ऑलरेडी आपका वेटेज सिस्टम को भी इन लोग अभी घटा दिया है, प्रीलिम्स का 70% और मेंस का 30% कर दिया है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है एनआईडी में आप जाने का, अपना एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर या जो भी आप डिजाइनिंग सोचे होंगे, डिजाइनर बनना चाह रहे होंगे जिस फील्ड में, तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है। इस फेज़ को निकालिए और बहुत ईजी वे में ये फेज़ निकल जाएगा। हम और हमारा सारा टीम आपके साथ हैं। ऑलरेडी मेरा जो वीडियो है एनआईडी के रिगार्डिंग वो भी देखें, और जो कन्फ्यूजन है तो कॉल करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।